नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके नए प्लेटफॉर्म एजुक्वेस्ट विद आनंद पर। मैं आनंद कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका एक नए जोश के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ। आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी का जो 2019 में ये स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय यानी कि जो जो एक मिनट जो ग्रेजुएशन और जो 12th पास बेस्ड जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है कंप्यूटर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो सीबीटी 1 होता है उसका ये एग्ज़ाम डेट दी हुई है 11/1/2021। मैं मार्क कर देता हूँ, ये 11/1/2021, ठीक है। और टाइम है ये 3 बजे। एक मिनट आई एम सॉरी एक मिनट। टाइम है ये 3। एक मिनट, फिर से गलती हो गई। देखिए मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो दिक्कत होती है थोड़ी। मैनेज कीजिए आप लोग और सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ये देखिए टाइम दिया हुआ 3 PM से 4:30 PM पे जो परीक्षा हुई थी CBT 1, उसकी जो एग्ज़ाम डेट दी हुई है 11/1/2021 से 11/1/2021 को ये परीक्षा हुई थी। उसका मैं एनालाइज P/Q, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आगामी जो परीक्षा है हमारी एनटीपीसी के, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के इसका ऐसा पैटर्न है। देखिए यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी क्या करता है कि हर साल अपना पैटर्न बदलता रहता है, लेकिन जो ये एनटीपीसी है ना, इसके पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करोगे तब आपको एक बात पता चलेगी कि ये अपना पैटर्न सेम रखता है। जो इसके प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, वो कभी सरल प्रश्न पूछता है, इजी प्रश्न पूछता है, कभी टफ पूछता है, कठिन प्रश्न पूछता है, सरल या कठिन, कभी मॉडरेट टफ, जो भी है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। उसी पैटर्न पे प्रश्न बनते हैं। तो यदि हमें एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से करनी है तो पीवाईक्यू से एक बार नहीं, मैं तो कहूँगा कि अच्छे से देखो, एनालाइज करो कि एनटीपीसी का पैटर्न क्या है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके और एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, आपको सबसे पहले क्या है कि सिलेबस उठाना है और P/Q उठाना है। मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। उससे पहले आज ये सीरीज यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू तो रखेंगे, लेकिन फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। और स्ट्रेटजी भी लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। मैंने कई सारे एग्ज़ाम एनडीए लाइक के CDS जैसे एग्ज़ाम, अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम मैंने अभी दिया नहीं, लेकिन मैं PCS दे चुका हूँ और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। और काफ़ी समय से मैं टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ हूँ और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग पढ़ाता हूँ और कई सारे सिलेक्शन भी दे चुका हूँ। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। ज़्यादा समय मैं अपना परिचय पूरा दे दूँगा। उससे पहले यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको समझ में आए, और भरोसा दिलाता हूँ कि साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें और फीडबैक तो कम से कम ज़रूर दें। मैं इतनी मेहनत से PDF बना के आपके सामने लाया हूँ, कम से कम एक बार फीडबैक तो अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। ये मैथ का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न मैथ का,
ये मैथ का पहला प्रश्न, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 नहीं नहीं, ये रीजनिंग का है, मैथ का है। 1 मिनट, मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा धैर्य रखें। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया गया है। देखिए, पहला तो पहली संख्या 7, दूसरी 5, तीसरी 10 है, दूसरी 2 है। देखिए 7, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए 10 एक भाज्य संख्या है, जबकि जो अन्य तीनों संख्याएं जैसे कि 7 हो गई, 5 हो गई और 2 आप जानते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हमारे वे संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से यानी सेल्फ, जो 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों। 1 में हम किसका भाग देंगे, अब पता नहीं चलेगा ना कि हम 1 से भाग दे रहे हैं या स्वयं से भाग दे रहे हैं। तो 1 को हम काउंट नहीं करते हैं प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करते, हम 2 को काउंट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी ये 2 होती है। और उसके बाद 3, 5, ठीक है, 7 और 10 एक भाज्य संख्या है। 10 क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो भाज्य संख्या होती है। हम मैथ में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आंसर इसका विकल्प सी विकल्प एकदम सही है, करेक्ट है। सी विकल्प, क्योंकि ये अलग है, बाकी तीनों अभाज्य हैं और ये जो 10 है वो एक भाज्य संख्या है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? एक्सप्लेनेशन अभी ना पढ़ा करो, जब साथ में जब हम पढ़ाए ना साथ में पढ़ा करो। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? देखिए, ये देखिए, सिंधु घाटी का मरुस्थल, इंडस वैली डेजर्ट, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट, द थार डेजर्ट और कच्छ का रन ऑफ कच्छ। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। यह मरुस्थल चोलिस्तान, जिसे स्थानीय भाषा में, 1 मिनट, चोलिस्तान जिसे ये है चोलिस्तान जिसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है ना उसमें स्थित है। ये थार जो रेगिस्तान है उससे जुड़ा हुआ है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित शुष्क मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। और जो ये सिंधु घाटी का मरुस्थल है ना, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये पाकिस्तान के चोलिस्तान जिसे स्थानीय भाषा में रोही कहते हैं, पाकिस्तान के पंजाब में ये सिंधु घाटी का स्थित है। बाकी स्पीति घाटी शीत मरुस्थल और थार मरुस्थल भारत में है, कच्छ का रण भारत में है। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है। कच्छ का रण तटीय मरुस्थल है जो पूर्णतः भारत में स्थित है। स्पीति घाटी मरुस्थल भी और कच्छ का रण दोनों तटीय मरुस्थल हैं और जो पूर्णतः भारत में, ये पाकिस्तान में नहीं है। जो थार का मरुस्थल है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। इंडिया के राजस्थान में है, दिखाई देगा आपको उधर से, फिर पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।
तीसरे प्रश्न मैग्नीशियम के लिए प्रतीक क्या है? सीधी बात है, ये तो आसान सा सवाल दे दिया। 2019 का है ये मैग्नीशियम, Mg। ठीक है जी, एम है ना ये मोलिब्डेनम, देखिए दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, मोलिब्डेनम तत्व का प्रतीक है। मोलिब्डेनम तत्व का प्रतीक क्या है? MO, पहला जो ऑप्शन है। और Mn ये मैगजीन है, Mn मैगजीन का है। और जो M है ना, ये देखिए मैस्यूरियम का है, याद रखना। जो Ma है ना, Ma, जो Ma जो बी ऑप्शन है Ma, ये मैस्यूरियम का प्रतीक है। और जो इसके अलावा जो इन्होंने अलग से जानकारी दी है, एम मुरियटिकम क्लोरीन पूर्व में जो, हाँ मैं क्लियर करूँगा, ये साइंस में क्लियर करूँगा, ये मैं अभी अब आप नहीं समझोगे, ये जब मैं पढ़ाऊँगा ना साइंस, उसमें जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब ये सारे एलिमेंट पढ़ाएंगे, तब क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी रात बहुत है, रात के 1-2 बज रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलता है रीजनिंग का। मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कवर करेंगे, स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगे, और बाहर से कुछ नहीं बनेगा, यहीं एनालाइज भी कराएंगे। जब आप पेपर दे के आएंगे तो एनालाइज करेंगे ना, एनालाइज करेंगे, तो पेपर का एनालाइज हम यहीं करेंगे आपके सामने। किसी निश्चित कूट भाषा में फीका FIKA को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EHJZ को कैसे लिखा जाएगा? देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऊपर, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, हम लोग बनाएंगे इसको। देखो एक पे कितने अक्षर बाद यू आया, ऐसे देखना है। 1 मिनट, 1 सेकेंड, इसे हम रीजनिंग में समझाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसे समझने में। अब ऐसे है ना कि वो जो जैसे हम जो है जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनको उल्टा लिखते हैं, उल्टे सीधे, जैसे कि 27 वर्ड होते हैं ना, तो अब वैसे हम आपको बताते कि ए कौन से नंबर पे आएगा, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी दूसरे नंबर पे, उसी तरह ये लिखा गया। जैसे ए है, ये यहाँ पे जेड है 27 नंबर पे उल्टा, और के, अब ऐसे जैसे के कौन से नंबर पे, पी कौन से नंबर पे है, तो उसी तरह से हम बनाते, ये रीजनिंग में बनाएंगे। एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा दे रहे हैं, हम भी देख ले रहे हैं। देखो एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा दे रहे हैं। रीजनिंग जब हम पढ़ेंगे तब एक एक चैप्टर तैयार करेंगे, और अच्छे से, ऐसे नहीं। देखिए रात का टाइम है, दिन में वीडियो बनाएंगे, हम आपको और भी क्लियर करेंगे। अभी PDF तो हमने बनाई है, लेकिन हमने खुद नहीं देखी, सही से एनालाइज किया, हमने कहा सीधे वीडियो बनाएंगे, और वीडियो में ही अब सीधे डायरेक्ट हम लोग मिलके देखते हैं क्या कैसा क्या पेपर आता है, उस हिसाब से देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये देखो, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। F का विपरीत U, I का R, K का P, A का Z, उसी तरह से इसका विपरीत अच्छे लिख देंगे हम, डायरेक्ट बन गया पूरा। इसका विपरीत लिख देंगे, पूरा बन गया कि नहीं बन गया। एक मिनट, इसका विपरीत ऐसे लिख देंगे, यहाँ इसका विपरीत ये दिया गया था ना हमारे पास, और EHJZ का विपरीत लिख देंगे तो बन जाएगा। मैथ, रीजनिंग हमारा फेवरेट भी है, और हम पढ़ाएंगे अच्छे, और GS और स्टैटिक जीके सब कुछ कंप्लीट इसी चैनल पे कराया जाएगा। और जब आप पेपर दे के आएंगे तब एनालाइज भी कराया जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद देखिए NCERT भी शुरू होगी यहाँ पे, इसी चैनल पे बने रहिए। NCERT शुरू करेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ कंप्लीट करेंगे एक तरफ से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ, सारी NCERT, पोल्ट्री से लेके सारी NCERT कंप्लीट कराई जाएंगी 6 से 12 तक। इकोनॉमिक्स 9 से। आप देखेंगे कि हम जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, आपने ना कभी पढ़ी होगी उस तरह से,
आपने सोचा भी नहीं होगा कि एनसीईआरटी को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। आप अभी तक रटते हुए आए हैं, रटाने वाला काम नहीं करेंगे। आपने नहीं सोचा होगा कि एनसीईआरटी को इस तरह से भी कोई पढ़ा जा सकता होगा क्या। आप कुछ और ही पढ़ रहे होंगे अभी तक। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह से भी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है। PYQ यूपीएससी के PYQ के साथ जो यूपीएससी के छात्र हैं, जैसे मैं पीसीएस दे चुका हूँ, तो पीसीएस के जो छात्र हैं जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो सब मस्ट है। मैं तो कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी तो पढ़नी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, सबका बेस एनसीईआरटी है। कोई भी एग्ज़ाम है, एनी एग्ज़ाम, कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, रेलवे एसएससी से लेके कोई भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी, सबके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ आप पीएचडी कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। और इस चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब सारी सेवाएं दूंगा आपको। आपको क्या करना है, खाली आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो लाइक या डिसलाइक करना है। मैं ये नहीं कहता लाइक करना है, डिसलाइक करना है। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करना है, और डिसलाइक करके फीडबैक ज़रूर देना है। इतना 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 ध्यान रखिए बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। ये आप याद रखना। देखिए इस तरह एक तरह से स्ट्रैटेजी का प्रश्न है। 17 जून को मनाया जाता है ये दिवस। मरुस्थलीकरण और विश्व मरुस्थलीकरण, ध्यान रखना ये भारत का नहीं है। विश्व मरुस्थलीकरण, बर्ड डे टू कम्बैट, जो भी इंग्लिश में पढ़ लेना। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। और ये 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की थी। और ये जो 5 जून दिया गया ना, 5 जून ऑप्शन में, देख कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अब 22 मई को, जो ये चौथा ऑप्शन है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे ना आप। इतने देखो, एक ऑप्शन जी 17 जून को ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, इसमें सारे दिए गए हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो पहला ऑप्शन है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक। सह संस्थापक जानते हैं आप? एक होता है फाउंडर, एक होता है को फाउंडर। तो सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? अब तो एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा ना आपने, बिना एक्सप्लेनेशन देख के बताएंगे आप सह संस्थापक कौन है। तो स्टीव जॉब्स, ये जो डी आंसर है ना, स्टीव जॉब्स, ये एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक थे, और ये पहले अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। ये मैं जब ये पढ़ाऊँगा ना, जीएस स्ट्रेटेजी के, तो सब पढ़ाऊँगा। इन्होंने 2011 में इस पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद ये जो ये एक्सप्लेनेशन है पढ़ लेना। इनकी ये जो है बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं, दिया गया पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और चार्ल्स फ्लिंट, ये तो हर कोई जानता, कंप्यूटर पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले। देखिए, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर ज़्यादा, धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, और स्थिर जल में चाल, ठीक है, स्थिर जल में, जल रुका हुआ है वहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति आवर है, और 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल बतानी है। एक्सप्लेनेशन देखो इसका अच्छे से और समझो। मैथ पढ़ाएंगे तब तो एक तरफ से बताएंगे ये। देखिए, स्थिर जल में
स्थिर जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर है, दिया गया है हमको, ठीक है। धारा में की दिशा में तैराक की चाल देखिए किलोमीटर प्रति धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो चाल कैसे निकालेंगे? ये 9 एक मिनट, एक मिनट, अरे मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, पेन टैब है नहीं, और एक पेन, भाई पेन है, स्टाइलिश पेन है, उसी से मोबाइल में रखा हुआ है, उसी पे स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, तो वहीं पे दिक्कत आ रही है।